नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही भक्तों के लिए दुख की बात है और साथ में ही भगवान श्री कृष्ण के लिए हर्ष की बात हो सकती है। प्रभुपाद जी के परम शक्तिशाली शिष्य हिज होलीनेस परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जो कि इस्कॉन जीबीसी चेयरमैन थे, कल सुबह लगभग 9 बजे उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश कर गए। मैंने शायद ग्रुप में भी भेजा था। हाँ सभी प्रभु जी पेपर में भी आ रखा है। सभी भक्त लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। बहुत ही परम पवित्र प्रभुपाद जी के भक्त थे। उनका एक पुराना इंटरव्यू है उनके जवानी के समय का, वो आप लोग देखिएगा। बहुत अच्छा इंटरव्यू है और अंत समय तक भगवान श्री श्री राधा पार्थ सारथी की मंगला आरती करने जाते थे वो, और खुद के भी उनके पर्सनल विग्रह हैं जिनकी वो सेवा करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हिज ग्रेस हिज होलीनेस श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये परम सत्य है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भी आता है वो वापस जाता ही जाता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती ही होती है। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो अपनी इच्छा से आते हैं, भगवान की इच्छा से आते हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार अपनी लीला समाप्त करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको भी कुछ रोल दिया हुआ था, कुछ सेवा दी हुई थी, अपनी सेवा कर रहे थे और अंतिम समय वो देहरादून में थे और वहीं पर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा और आध्यात्मिक लोक में प्रवेश किए। जैसे हम सब लोग क्लास में बैठे हैं आज 105 लोग, ये भी परम सत्य है कि धीरे धीरे हम में से लोग जो है भगवान को पास जाते रहेंगे। सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, ये हम लोगों को हमेशा याद रखना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको शरीर नहीं छोड़ना होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं। उसको कहते हैं शमशान वैराग्य। जब भी ऐसी बात सुनते हैं, ऐसी घटना सुनते हैं, तब तो याद आता है। अभी भी मैंने राजा रहुगण और भरत की कहानी में समझा था, लेकिन जैसे समय समय बढ़ता जाता है, समय निकलता जाता है, हम भूल जाते हैं। हम सबकी यही स्थिति है और ये माया का काम है, माया ऐसा काम करती रहती है। लेकिन हमें
इस भागवत ग्रंथ के माध्यम से समझना होगा कि जो परम भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी भक्ति में संलग्न होना है। आज ही मैंने एक और वीडियो भेजा था ग्रुप में, अगर आपको याद होगा और आपने देखा होगा समय निकाल कर। तो वैसे तो आप सब लोग बहुत ही अच्छे डिवोटी है, सब लोग देख ही लेते हैं, फिर भी कभी कभी छूट जाता है। तो एक और वीडियो भेजा था, अगर आपने देखा होगा तो। परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज का, जो वृंदावन के बहुत अच्छे महाराज हैं और संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, और किसी ने प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर दे रहे थे कि भागवत में तो कृष्ण भगवान का लीला गुणगान किया गया है, देवी पुराण में तो देवी जी का किया गया है, शिव पुराण में तो शिव जी का किया गया है, सब में अलग अलग सबका गुणगान किया गया है, तो क्या माने, कौन सा शास्त्र माने। तो उन्होंने बहुत सरल भाषा में उत्तर दिया है कि वेद व्यास जी जो है, जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे, वो खुद ही कह रहे हैं कि भी जो सारे देवी देवता हैं वो भगवान के अंश हैं, और अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो तो ऑटोमेटिकली सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो ये भागवत जो है सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। इसका लेखन का कार्यक्रम जो है अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हुआ था। तो अभी अक्षय तृतीया आ रही है 10 तारीख को। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उत्सव मनाए जाएंगे अक्षय तृतीया के दिन, और उस वीडियो के अंतर्गत हमने अच्छे से समझ लिया था। अब हम अपने जीवन में पालन करने का समय आ गया है, अच्छे से हमें पालन करना है। कई बार हम ज्ञान लेते हैं ये उद्देश्य से कि बस प्रचार करने में मेरे को और थोड़ा मिल जाएगा, और थोड़ा मिल जाएगा, और थोड़ा मिल जाएगा, प्रीचिंग प्रीचिंग में मेरे पास बहुत सारा मसाला होगा। लेकिन ज्ञान जो है उसको विज्ञान बनाना होता है और जीवन में अप्लाई करना होता है, लागू करना होता है। और कई बार हम ज्ञान सुनते हैं, भगवत गीता भागवत आदि सुनते हैं दूसरे की गलती को दिखाने के लिए। देखो भागवतम में ये कहा गया तुम ऐसे हो, देखो भागवतम में ये कहा गया तुम ऐसे हो। या मान लीजिए कुछ ऐसी बात आ गई कि वो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, ऐसा है वैसा है, और ईर्ष्या की बात आ गई मान लीजिए, तो हम बैठे बैठे क्या सोचते रहे, सुन सुन और सुन, देख क्या बोला भागवत में, मेरे लिए नहीं बोला तेरे लिए बोला, तू ईर्ष्यालु है, सुन। ये दो कारण से कई बार हम जो मूल तत्व है उसको मिस कर जाते हैं। आइए आज हम जो पढ़ना था वहां से शुरू करते हैं। कौन सा पैराग्राफ शुरू करेंगे आज? प्रभु जी वह 150 व्यापारी व्यापारी कठोर श्रम से धन कमाता है। यस, तो हम व्यापारी के बारे में समझे थे, और व्यापारी की पूरी जो प्रतीकात्मक कथा थी वो जड़ भरत ने रहुगण को की थी। लेकिन रहुगण की बजाय जो है राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि ये कथा बुद्धिमान लोग तो है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन कम बुद्धिमान वाले लोग कैसे समझेंगे। और कलयुग में सारे लोग कैसे है बोलो? मंद बुद्धि के सारे मंद बुद्धि वाले हैं। पहला स्कंद पहला अध्याय 10वां श्लोक, प्रायेण अल्पायुषः कलौस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतियो। मति कैसी हो गई है? सुमंद, बहुत कमजोर हो गई है। तो राजा परीक्षित ने पूछा है कि इसको और विस्तार से समझाइए, सरल भाषा में समझाइए। तो सुखदेव गोस्वामी जी उनको उत्तर दे रहे हैं, और यहाँ पर उसी कथा को स्वयं जो जड़ भरत थे वो समझा रहे, किसको? रहुगण को। और समझाते समझाते फिर क्या हुआ, वो वहां से चले गए, जड़ भरत चले गए। अब आगे की कथा चल रही है। वह व्यापारी कठोर श्रम से धन कमाता है और उसे अपने जीवन से भी अधिक प्रियकर, जो अपने जीवन से भी अधिक प्रियकर होता है। परंतु राक्षसों के समान राजा आयकर के नाम पर भारी कर लगाकर उसकी संपत्ति को छीन लेते हैं, और इस प्रकार वह बहुत अधिक निराश हो जाता है। तो देख रहे हैं हम दिन प्रतिदिन टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे कलयुग जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा कलयुग, टैक्स और बढ़ते जाएंगे, टैक्स और बढ़ते जाएंगे, टैक्स और बढ़ते जाएंगे। इसलिए लोगों को क्या करना पड़ता है? काला बाजारी। काला बाजारी क्या होती है बोलो? गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करना। नहीं,
टैक्स नहीं देना। धोखाधड़ी टैक्स, प्रभु जी। हाँ, टैक्स नहीं देना। हाँ, यह सुख केवल मानसिक होता है, मन से ही सोचता रहता है कि मेरा जो मेरे जो दादाजी थे और वो मेरे घर में क्या बन करके आ गए हैं, पोता बन करके आ गए हैं। कई बार ऐसा हुआ है, यस और नो। अभी रिसेंटली जो एक पंजाब का सिंगर था, उसका नाम है सिद्धू मूसेवाला, उसी की वजह से बंदूक वाले गाने और ये और वो और सब बनना शुरू हुआ था, और अलग अलग, तो उसको मार दिया था गोली से। तो उसके घर में बेटा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि वो सिद्धू मूसेवाला फिर से आ गया है, उसी के घर में बैठा हुआ है। हाँ, तो उसको कह रहे सिद्धू मूसेवाला फिर से आ गया, उसका ही बेटा है। तो इस तरह से लोग भ्रम में रहते हैं, और ये कैसा भ्रम है, मन का भ्रम है। इसलिए लिखा हुआ है साफ साफ, केवल मानसिक सुख होता है, मानसिक सुख। कई बार वह व्यापारी ऊंची पहाड़ी और पर्वतों पर चढ़ना चाहता है। क्या मतलब हुआ, ये व्यापारी, अगर राम अवतार जी को याद नहीं तो थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ। ये कहानी बताई जा रही है कि एक व्यापारी जंगल जाता है, वहां से कुछ ऐसी वस्तुएं लेकर के आता है जो बाहर बाजार में जा करके ज्यादा प्राइस में बेचेगा और धन कमाएगा। लेकिन जंगल में उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घटती है, और जंगल में कई बार ऊपर चढ़ना चाहता है। तो वो यहाँ बताया जा रहा है ऊपर चढ़ने से क्या मतलब है। कई बार वह व्यापारी ऊंची पहाड़ियों और पर्वतों पर चढ़ना चाहता है। इसकी इनकी तुलना अनेक बड़े बड़े कठिन कार्यों से की गई हैं, जो अक्सर ग्रस्त जीवन में व्यक्ति को करने होते हैं, जैसे अपने पुत्र और पुत्रियों की शिक्षा तथा उनका विवाह। ये कार्य भी कैसे हैं, पहाड़ चढ़ने जैसे कार्य हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शिक्षा इसमें मिलती है कि हम लोग ऐसे कार्य में क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। बेटियों की पढ़ाई, बेटियों की शिक्षा, बेटियों की शादी, बेटों की शिक्षा, बेटों की शादी, इसी में हमारा समय निकल जाता है। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। इन कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए समय ग्रस्त जिन कठिनाइयों से गुजरता है, उसकी तुलना उस व्यापारी के पैरों में चुभने वाले कंकरों और कांटों से की गई है। तो जब पहाड़ पे चढ़ेगा तो क्या आएंगे बीच में, रेशमा माता जी, पहाड़ पे चढ़ेगा तो क्या होंगे बीच में, कंकड़ पत्थर वगैरह कंकड़ पत्थर obstacles कांटे problem इधर उधर, तो ये सब होगा। वैसे ही पोते पोतियों की शादी, बेटे बेटियों की शादी, ये सब कराते समय जो भी कष्ट आते हैं वो किससे तुलना की गई है, कंकड़ पत्थर कांटे, इन सब से। उस ग्रस्त द्वारा अपने परिवार की रात दिन सेवा करने के पश्चात भी उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं होते। पहले पहले बेटा बन के सेवा की, फिर पिता बन के सेवा की, फिर दादा बन के सेवा की, सेवा पे सेवा किया जा रहा है, सेवा पे सेवा किया जा रहा है, लेकिन परिवार वाले फिर भी संतुष्ट नहीं। ये अटल सत्य है। इसको कैसा सत्य बोला गया है, अटल सत्य, कि यस हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप तो ये काम नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप ये कर सकते हो, आप कर लिया करो, ये क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते। जब देखो तो ऑर्डर ऑर्डर देते रहते हो बहुओं को। कोई दोस्त आ जाता है आपका, बहू थोड़ा चाय बना देना, बहू थोड़ा ये अरेंजमेंट कर देना, तो उनको लगता है ये क्या कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है कि इनके पास। हमेशा वो लोग असंतुष्ट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कई बार अपने परिवार से अत्यधिक आसक्त व्यक्ति समुचित रूप से उनका समुचित रूप से पालन पोषण नहीं कर पाता, और निराशावश वह अकारण ही अपनी पत्नी एवं बच्चों को डांटता फटकारता है, क्योंकि उनका उसका मन अपनी विफलताओं के कारण उद्विग्न रहता है। वह अपने से छोटों पर अपनी भड़ास निकालकर अपने मन को
शांत करता है। ये पहले भी आया था, जो हम वो पढ़ रहे थे उसमें आया था, जब कथा का मूल रूप बताया गया था। अब एक्सप्लेनेशन है, समझ में आ रहा है आपको? जब पैसा नहीं है, पैसा नहीं कमा पाया, धन संपत्ति नहीं कमा पाया, तो आदमी क्या रहता है? फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और वो डांटता रहता है, भाई देख तू ये भी नहीं करती है, ये भी नहीं करती है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, बच्चों को भी डांटता फटकारता रहता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। तो भड़ास निकाल कर अपने मन को शांत करता है। नेक्स्ट, हे राजन, ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं बात सुखदेव गोस्वामी जी। किसको बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज क्यों? क्यों ये रघुगण राजा क्यों नहीं है? वो तो जड़ भरत चले गए थे ना, वो कहाँ कथा सुना करके, तो सुखदेव महाराज, परीक्षित महाराज ने उनसे इच्छा प्रकट की कि हाँ, तो ये सुखदेव जी जो है वो समझा रहे हैं परीक्षित महाराज को। हे राजन, नींद अजगर के समान है। भौतिक जीवन रूपी जंगल में भटकने वाले लोग सदैव नींद रूपी अजगर द्वारा निगले जाते हैं। मतलब हमारा जीवन जो है, मनुष्य जीवन का समय, नींद क्या कर लेती है? खा लेती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो स्लीप है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। पर कौन बोल सकता है? ओनली शुद्ध भक्त बोल सकते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं प्रभु जी, मेडिकल साइंस बोलती है सोना बहुत जरूरी है, सोएंगे तो याद नहीं रहेगा, सोएंगे नहीं तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। मैं भी अभी जो है क्लास लेने से पहले 10 मिनट नैप लेके आया हूँ 10 मिनट का सो करके आया हूँ। तो ये क्या कहा गया है कि नींद जो है वो अजगर के समान है। अजगर कैसे पड़ा रहता है? ऐसा कहते हैं 6 महीने तक अजगर एक बार खाता है और फिर पड़ा रहता है, उसको सरकने की भी इच्छा नहीं होती, तो मूव भी नहीं करता है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है, हे राजन, नींद अजगर के समान है। भौतिक जीवन रूपी जंगल में भटकने वाले लोग सदैव नींद रूपी अजगर द्वारा निगले जाते हैं। भटक रहे लोग इधर से उधर धन कमाने के लिए, और सो रहे हैं, नींद में समय निकाल रहे हैं। मृत शरीर के समान वे बद्ध जीव यह नहीं समझ पाते कि उनका जीवन उन्हें कहां से कहां लेकर जा रहा है। कई बार व्यक्ति शत्रुओं के चंगुल में फंसकर अपने प्रतिष्ठित पद से गिर जाता है। इसकी तुलना सांपों तथा अन्य प्राणियों के डसने से की गई है। अजगर की तुलना समझ में आ गई? क्या होता है अजगर? अजगर एक तो सोता रहता है, दूसरा क्या होता है? अजगर प्रोग्रेस नहीं कर पाता। अजगर क्या नहीं कर पाता सुशील जी? प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, वो पड़ा रहता है अपने स्थान पड़ा पर। रहता है। तो मनुष्य जीवन उनको बस ऐसा लगता है मैं मेहनत करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये कमाऊंगा, वो कमाऊंगा, बट वहीं पड़े रहते हैं, कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं आलस की वजह से। और नींद उनका जीवन खाती रहती है, खाती रहती है, खाती रहती है। फिर देखिए नेक्स्ट उदाहरण दिया गया है, जो अन्य प्राणी हैं, सांप और जहरीले अन्य प्राणी। जैसे आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा है? सांप सीढ़ी का खेल देखा है कि नहीं? तो सांप सीढ़ी के खेल में क्या होता है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो, और गलती से गलत जगह पर चला गया तो जूम नीचे। तो वैसे यहाँ पर तुलना की गई है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे प्रतिष्ठित पद के वो ईर्ष्या करते हैं हमारे पद से, और वो हमारे शत्रु बन जाते हैं और शत्रु बनने के कारण वो क्या करते हैं? हमें अपने पद से नीचे गिराना चाहते हैं, प्रतिष्ठित पद से नीचे गिराना चाहते हैं, पीछे खींचना चाहते हैं। नेक्स्ट, भारी चिंता में वह व्यक्ति रात के समय ठीक से सो नहीं पाता, और दुखी होने के कारण धीरे धीरे उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। विवेक नहीं बचता। पेज नंबर बताओ ना, पहले वाला 149 वाला बीच रखा है। 156 में 150 है। 150 है प्रभु। अलग अलग होगा जी, अलग अलग होगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, ये तो मैं भी गलत नहीं बोल रहा हूँ ना। 26वें चैप्टर से एक चैप्टर, एक पेज पहले, 26वें चैप्टर से एक पहले, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये व्यक्ति ना पैसे नहीं मिले, प्रोग्रेस नहीं कर पाया, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। अब कह रहा है, अब बताया जा रहा है कि रात को उसको ठीक से नींद भी नहीं आती और ठीक से सो नहीं पाता। दुखी होने के कारण धीरे धीरे विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है।
नहीं समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है, इस उसकी अवस्था उस नेत्रहीन व्यक्ति जैसी हो जाती है जो अज्ञानतावश अंधे कुएं में गिर पड़ा हो। अंधा व्यक्ति है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आगे कुआं था उसमें गिर गया। अब आगे कैसे बढ़े, अंधा है, नहीं निकल पा रहा, समझ नहीं पा रहा, आगे बताया गया। कई बार बद्ध जीव तुच्छ मैथुन सुख भोगने के लिए चरित्रहीन स्त्री की खोज करता है। इसकी तुलना मधुमक्खी के चत्ते से शहद लेने के प्रयास से की जाती है। जंगल में गया था व्यापारी, तो उधर क्या था, मधुमक्खी का छत्ता, और वहां से वो क्या लेना चाहता है, शहद लेना चाहता है, लेकिन शहद पे उसका अधिकार है, नहीं अधिकार। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है चरित्रहीन स्त्री की खोज करता है, इसकी तुलना मधुमक्खी के छत्ते से शहद लेने से प्रयास की जाती है। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति उस स्त्री के संबंधियों द्वारा प्रताड़ित तथा अपमानित किया जाता है। तो जब शहद लेगा तो उसके सगे संबंधी कौन है, मधुमक्खियां ही है। मधुमक्खियां मधुमक्खियां आकर के अच्छे से उसको बाइट करेंगे, काट देंगे, हैं? तो वैसे ही कहा जा रहा है। कई बार बहुत धन खर्च करके वह भोग करने के लिए किसी दूसरी स्त्री को लेकर आता है, परंतु उस स्त्री को उसके दूसरे जार ले जाते हैं। क्या लिखा हुआ, दूसरे, परंतु उस स्त्री को दूसरे लोग ले जाते हैं। स्त्रियों के संग का शिकार होने के कारण अंततः वह धन कमाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। जैसे हम आगे कथा सुनने वाले हैं, किसकी, अजामिल की। अजामिल जो है वो भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पर स्त्री गमन किया, और उसको रखने के लिए उसको फिर क्या करना पड़ा, अनैतिक तरीके से धन कमाना पड़ा। वह भीख मांगता है, उधार लेता है, और आवश्यकता पड़ने पर चोरी करने से भी हिचकिचाता नहीं है। अजामिल ने यही किया, लोगों को लूटा, चोरी की, अपने पत्नी का पालन करने के लिए। इस प्रकार पाप कर्मों में संलग्न होकर वह इस जीवन तथा अगले जीवन में अपने कष्टों का मार्ग प्रशस्त करता है। पाप कर्म करेगा, गलत कर्म करेगा, तो अगले जीवन में क्या मिलेंगे, गुलाब के फूल, कष्ट मिलेंगे। अगले जीवन में क्या मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ नहीं रह सकता, धन के लेन देन में लोगों के पारस्परिक संबंधों में मनमुटाव होना अपरिहार्य है। बड़े पैमाने पर जब विभिन्न राष्ट्र पारस्परिक आर्थिक संबंध स्थापित करते हैं, उस समय भी वे एक दूसरे का शोषण करने का प्रयास करते हैं। परिणाम होता है शत्रुता और युद्ध। जैसे कि ये चाइना है, सब जगह दोस्त बन के घुस जाता है, देखो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, तुम्हारे देश में ये कराऊंगा वो कराऊंगा, फिर आखिरकार क्या होता है, लड़ाई, युद्ध या अधिकार। जैसे भी चाइना कर रहा है, नेपाल में सारा डेवलपमेंट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और अल्टीमेटली क्या होगा, फिर कहेगा कि नेपाल हमारा है, फिर युद्ध होगा। तो सेम बात यहाँ पर हो रही है, छोटे छोटे लेन देनों में या बड़े बड़े लेन देनों में। ठीक है। अगला, कई बार बद्ध जीव मूर्तिमती माया अपनी पत्नी अथवा अन्य स्त्री से आकर्षित हो जाता है, और इस प्रकार वह स्त्री की लताओं जैसी भुजाओं के आलिंगन में लिपटने के लिए आतुर हो उठता है। लताओं के झुंड में पक्षियों की मधुर चहचहाट पत्नी की मीठी बोली जैसी है, जिसे सुनने के लिए वह सदैव लालायित रहता है। तो ये एक और उदाहरण दिया गया है कि एक जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है, मूर्तिमती माया अपनी पत्नी या किसी सुंदर स्त्री से वो आकर्षित हो जाता है, और आखिरकार वो उनसे आलिंगन करना चाहता है, और जो पत्नी की बोली है वो उसको पक्षियों की चहचहाट के जैसी, कोयल जैसी प्रभु जी। या शुरुआत में बस, हाँ शुरुआत में कैसे लगती है, कोयल जैसी, फिर बाद में कौवे जैसी। हाँ ठीक है, ये सत्य बात है, जो बड़े बुजुर्गों ने बोला है वो कुछ इसमें वो मिश्रण करके नहीं बोला, सब सही बोला है। पहले कभी गुस्सा नहीं आता, क्यों नहीं आता था, पत्नी से लड़ाई नहीं होती थी शुरुआत में, शुरू में नया नया,
बाद में लड़ाई भी होना शुरू हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो जो मीठी बोली जो मीठी नहीं लग रही। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है पक्षियों से, कि पक्षियों की मधुर चहचहाट पत्नी की मीठी बोली जैसी है, जिसे सुनने के लिए वह सदैव लालायित रहता है। मैथुन द्वारा माता पिता संतान उत्पन्न करते हैं, और जब वे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसी विधि द्वारा वे भी संतान उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वही चलताऊ पारिवारिक जीवन जीते हुए मैथुन और धन के कारण नाना कठिनाइयों का सामना करते हैं, परंतु वे कभी भी यह विचार नहीं करते कि इन सब से मुक्त होने का मार्ग क्या है। पूरी दुनिया में ये चल रहा है। ये श्लोक ढूंढ के निकालो पहले तो, भागवत का ये श्लोक कौन सा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो ढूंढ के बताइए। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं सीधा सीधा, आजकल क्या है, माँ बाप ने क्या किया, बोले रोटी कपड़ा मकान, थोड़ा व्यापार किया और बच्चे उत्पन्न किए। फिर उन बच्चों को भी क्या बोलते हैं, तुम भी रोटी कपड़ा मकान बनाओ बढ़िया से, हमने थोड़ा छोटा बनाया था, तुम थोड़ा बड़ा बना लेना। हमने थोड़ी छोटी गाड़ी उपयोग की थी, तुम थोड़ी बड़ी गाड़ी उपयोग कर लेना। ऐसे करते उनकी शादी, फिर उनके बच्चे, उनको भी क्या सिखाएंगे, सेम सेम काम करते रहना है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इनसे मुक्त होने का मार्ग क्या है। आप सबको ये साइकिल लग रही है, ये विशियस एक साइकिल लग रही है, फंस गए इसमें। तो भाई हमारे माँ बाप ने क्या सिखाया, एडमिशन वालों को ये तो कृषि तेरी पहचान वाला तेरे को मिला, नहीं तो कोई कहाँ था, नहीं ऑनलाइन वाला हुआ। रेणु असरानी जी ध्यान रखिए ना माइक का। तो अगर आप सोचो, अगर थोड़ा आप सोचो, अगर आपके माता पिता भक्त नहीं हैं, या किसी के माता पिता भक्त नहीं है, या दादा दादी भक्त नहीं थे, तो क्या था, वो थोड़े से छोटे बच्चे थे, पढ़ाई किया, थोड़े बड़े हुए, और फिर शादी हुई, बच्चे हुए, फिर उनको भी सेम से चीज सिखाया, पढ़ाई करो, शादी करो, बच्चे करो। उनको भी सेम से चीज सिखाया, पढ़ाई करो, बड़े हो जाओ, पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे करो। फिर सेम चीज सिखाया, बड़े हो जाओ, शादी करो, बच्चे करो। सेम साइकिल चलता जा रहा है। इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? तो बहुत ही सुंदर बात बोली जा रही है यहाँ पर, कि लोग जो है चलताऊ पारिवारिक जीवन जीते हुए मैथुन और धन के कारण नाना कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन ये कठिनाइयां उनको कैसी लगती हैं? जैसे कि एक चोर जो है वो एक आदमी के पॉकेट से पैसा निकाले, और एक पत्नी आदमी के पॉकेट से पैसा निकाले, तो ऐसा लगता है। इनको ये मीठी कठिनाइयां लगती हैं। ये तो जरूरी है ना, परिवार में है तो ये तो सब करना ही करना है ना, इस प्रकार से लगता है। कौन सा श्लोक है बताइए, किसी को मिला? पांचवा स्कंद, वो पांचवा स्कंद 14 चैप्टर 14वां अध्याय, इसमें तो नहीं है। हाँ बोलो बोलो बोलो। 30वां श्लोक है प्रभु जी, 30 30वां 5:30 प्रभु। जी प्रभु जी। एस बी और ऐसे 5। छद्म स्वामी योगी तथा अपकारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते, वे पाखंडी कहलाते हैं। नहीं, पाखंडी वाला नहीं, जो बार बार ग्रस्त जीवन में घूमता रहता है, मैथुन और ये सब चलता रहता, बस उसी में। क्यों आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को नहीं जानते। ये नहीं है, 30वां नहीं है, 5:30 तो नहीं है। कौन बताएगा नेक्स्ट? यस, कौन बताएंगे? अनुवाद इस प्रकार से है कि इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चलताऊ पारिवारिक जीवन जीते हुए मैथुन और धन कमाने के कारण नाना कठिनाइयों का सामना करते हैं, परंतु वे कभी भी यह विचार नहीं करते कि इन सबसे मुक्त होने का मार्ग क्या है। थोड़ा आगे बढ़ो, बताओ। फाइव तो कैसे हो सकता है? यस, कौन बताएंगे प्लीज जल्दी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5वां, और इसमें अध्याय हो गया आपका द मटेरियल वर्ल्ड एज एंजॉयमेंट, ये अध्याय नंबर 14वां है, 14वां अध्याय है। और इसमें कौन सा श्लोक हो सकता है? प्रभु ये कैंटो 5 चैप्टर 15 श्लोक का ऑनवर्ड्स 22 ऑनवर्ड्स आएगा। चैप्टर 15 हो गया माता जी कि 14? चैप्टर 14। हाँ 14 ना, अभी 15 बोला आपने। 5.14.22 onwards। 22 से शुरू हो रहा है, 5, 14, 22, ठीक है। ये रहा। लिखा हुआ है द कंडीशन सोल, मैं आपको शेयर भी कर देता हूं। The conditioned soul is sometimes attracted to a little happiness derived from sense gratification. Thus, he has illicit sex or steal another's property. At such time, he may be arrested by the government or chastised by the woman's husband. इसके आगे मत जी, ये वाला नहीं, 22 नंबर नहीं। Exactly, 27-28 में हो रहा है। हाँ 27-28 में। The 27, attraction between man and woman is the cause of the bond as well. yes, 27. In this materialistic life, there are many difficulties, as I have just mentioned, and all of these are insurmountable. In addition, there are difficulties arising from so-called happiness, distress, attachment, hate, fear, false prestige, illusion, madness, lamentation, bewilderment, greed, envy, enmity, insult, hunger, thirst, tribulation, disease, birth, old age, and death. All these combine together to give the materialistic conditioned soul nothing but misery. Sometimes the conditioned soul is attracted by illusion personified, his wife and girlfriend, and becomes eager to be impressed by a woman. Thus, he loses his intelligence as well as knowledge of life's goal. At that time, no longer attempting spiritual cultivation, he becomes overly attached to his wife or girlfriend and tries to provide her with the suitable apartment. Again, he becomes very busy under the shelter of that home and is captivated by the talks, glances, and activities of his wife and children. In this way, he loses his Krishna consciousness and throws himself in the dense darkness of material existence. यहाँ से शुरू होगा. The personal weapon used by Lord Krishna is called Hari Chakra, the disc of Hari. This chakra is the wheel of time. It expands from the beginning of the atoms up to the time of Brahma's death, and it controls all activities. It is always revolving and spanning the lives of the living entities, from Lord Brahma down to an insignificant blade of grass. देखो ना किसी का माइक ऑन है प्लीज। रेनू असरानी जी प्लीज देखिए अपना माइक। Thus one changes from बंद कर दो ना प्लीज जो होस्ट। Thus one changes from infancy to childhood and to youth and maturity, and thus one approaches the end of life. It is impossible to check this wheel of time. This wheel is very exacting because it is the personal weapon of the Supreme Personality of Godhead. Sometimes the conditioned souls, fearing the approach of death, wants to worship someone who can save him from imminent danger. Yet he does not care for the Supreme Personality of Godhead, whose weapon is the indefatigable, क्या पढ़ेंगे? Indefatigable
डिफिटेबल, क्या पढ़ेंगे इसको? Indefatigable. Indefatigable. Time factor. The conditioned soul instead takes shelter of a man-made God described in the unauthorized scriptures. Such gods are like buzzards, vultures, herons, and crows. Vedic scripture do not refer to them. Imminent death is like the attack of a lion, and neither vultures and buzzards, crows, nor herons can save one from such an attack. One who takes shelter of unauthorized man-made gods cannot be saved from the clutches of death. बहुत सुंदर। ये थोड़ा सा आगे आ गया था कि अगर कोई ऐसे लोगों की शरण लेता है जो सही साधु नहीं है तो क्या होगा? कभी वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि एक पिता जो अपने बच्चों को भी उसी मार्ग में धकेलता है, फिर बच्चे भी अपने बच्चों को उसी मार्ग में धकेलते हैं। इस प्रकार से ये पारिवारिक जीवन जो है, चलता हुआ पारिवारिक जीवन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 32 में भी अच्छा एक्सप्लेन किया, 32 में। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, वो भी आगे आएगा, वो भी आगे आएगा। ठीक है। बड़े बड़े राजनेता तथा सामाजिक नेता मानते हैं कि उनका देश और उसकी भूमि उनकी निजी संपत्ति है। इस प्रकार वे युद्ध में लड़ते झगड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु अपने सबसे निकटतम शत्रु अनियंत्रित मन और इंद्रिया, इन्हें न जीतने के कारण ऐसे बड़े बड़े लोग कभी भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत सुंदर बात बोली है। ये भी श्लोक आपको मालूम करना चाहिए, भी हम सही श्लोक पर नहीं चल रहे थे। ये बहुत अच्छा श्लोक है। ये भी क्या कह रहे हैं कि जननी जन्म भूमिश्च, ये हमें बचपन में सिखाया गया था। अगर आप हाँ, स्वर्गादपि गरियसी, स्वर्ग से भी प्रिय होती है अपनी जन्मभूमि। बट एक्चुअल में शास्त्र क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो है मूर्ख है, जो अपने भूमि से बहुत आसक्त रहता है, वो कौन है? मूर्ख है। ये शास्त्र बताते हैं। जिस प्रकार से परिवार से, पत्नी से, बच्चों से आसक्त होना गलत है, उसी प्रकार जो जन्मभूमि से भी इस प्रकार से आसक्त हैं वो मूर्ख है। नेक्स्ट, फिर बताया गया था अपने निकटतम शत्रु कौन है? अंडरलाइन करो इस बात को। रामावतार जी बताएंगे कौन है अपना निकटतम शत्रु। ये लिखा हुआ है, रामावतार जी बताएंगे, और कोई नहीं। लिखा हुआ है। बाकी अपना माइक बंद कर सकते हैं। पुष्पा माता जी, यस, बंद कर दीजिए माइक। रामावतार जी, बड़े बड़े राजनेता तथा सामाजिक नेता मानते हैं, यहाँ से बोलो। बड़े बड़े राजनेता और सामाजिक नेता निकटतम शत्रु ही है। बताओ ना आगे क्या लिखा हुआ है? सबसे निकटतम शत्रु, आगे लाइन में लिखा हुआ है शत्रु अनियंत्रित मन। यार कहाँ लेके गया था अभी आपका मन? आपको शत्रु है ना, ध्यान नहीं देने दे रहा है। ये अनियंत्रित मन दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसा कहा जाता है कि साइंटिस्ट और बड़े बड़े लोग घर बैठे बैठे लैपटॉप से, मोबाइल से सैटेलाइट कंट्रोल कर लेंगे, बट दुर्भाग्यवश स्वयं का मन नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। और हम सब लोग भी इसी के शिकारी बने हुए। मन हमेशा हमारे को अपने वश में ले लेता है। आपने वो मी माइंड वाला वीडियो देखने लग गया। हाँ, मुझे, मैं आपके नाम का वो मेरे को याद नहीं आ रहा था। राधा वृंदावन चंद्र भगवान का पूरा नाम क्या है वो उसमें लिखा हुआ, तो आपका नाम का व्हाट्सएप पे देख रहा था, इसलिए ध्यान नहीं दे रहा। अरे वो ये मन लेके जाता है। ठीक है, अनियंत्रित मन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। मेरी यूनिवर्सिटी है तो मैं देख रहा था, प्रभु जी को मैं कल भेजूंगा, बात करूंगा। अरे बोल, तो हम बात कर रहे हैं अनियंत्रित मन की। और सोचिए थोड़ा सा इस बारे में कि हम सोचते ये शत्रु है, वो शत्रु है, ये शत्रु है, ये हमें कुछ करने नहीं देता, ये हमें कुछ करने नहीं देता, ये भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता। वो और कोई नहीं है, अनियंत्रित मन है। भगवत गीता में भी भगवान ने 6 अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में बोला है कि मन हमारा मित्र है अगर नियंत्रित है, और मन हमारा शत्रु है अगर ये अनियंत्रित है।
हमें मन को नियंत्रित करना है। और ऐसा फिर अगले श्लोक में बोला भगवान ने, जिसने मन को नियंत्रित कर लिया है उसने तो मुझे ऑलरेडी प्राप्त कर लिया। सोचो इतना पावरफुल है। और मन ही हमें कहाँ लेके जाएगा? भगवान के धाम। मन ही हमें कहाँ लेके जा सकता है? स्वर्ग लोकों में। मन ही हमें कहाँ लेके आएगा वापस? इसी जगत में, इसी पृथ्वी पर। और मन ही हमें कहाँ लेके जा सकता है? बढ़िया से यमराज जी के नरक लोक में, कुंभिपाका, अय्यप्पाना, तप्त सुरमी, अलग अलग लोकों में लेके जा सकता है। तो इसलिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इन्हें न जीतने के कारण ऐसे बड़े बड़े लोग कभी भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग को स्वीकार नहीं करते। पुष्पा माता जी, सुकृति प्रभु की मदर, कृपया करके माइक बंद कर दीजिए। धन्यवाद। मृत्यु की तुलना जंगल में शेर की दहाड़ से की जाती है। जब व्यक्ति अपने समक्ष उस मृत्यु को देखता है तो वह अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की पूजा करने लगता है, परंतु दुर्भाग्य से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण न लेकर उन ढोंगियों का आश्रय लेता है जिनकी तुलना सारस, बगुलों, कौओं तथा गिद्धों से की गई है। जब जीवन में कोई कठिनाई आती है, शरण किसकी जानी चाहिए? बोलो। भगवान की शरण जाना चाहिए। भगवान की शरण जाना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं भगवान की शरण कहाँ जाए? ऐसा करते हैं, वो महाराज जी है, धाम सरकार महाराज जी, उनके पास जाते हैं। वो क्या कहते हैं, वो काका सरकार महाराज है, उनके पास जाते हैं। वो मामा सरकार महाराज है, उनके पास जाते हैं। वो देवी माता है आई हुई है जो अपने जादू की जप्पी देगी और हमारा सारा कष्ट निवर जाएगा। एक साध्वी माता है, वो अपने गले लगाएगी, हमारे सारे कष्ट से। अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। जाना किसके पास चाहिए? भगवान के पास। और भगवान को क्या कहा जाता है? हरि। क्या कहा जाता है? बोलो सभी लोग। हरि 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 में बहुत बढ़िया। तो हरि जो है, हरि मतलब कौन? जो हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को, हमारी समस्याओं को हर ले, उसको कहते हैं हरि। लेकिन हम उसके पास नहीं जाते। हम किसके पास जाते हैं? ढोंगी बाबाओं के पास, ढोंगी साधुओं के पास। यहाँ लिखा हुआ है कि जिनकी तुलना सारस, बगुलों और कौ और गिद्धों से की गई है। नेक्स्ट देखो, और स्ट्रॉन्ग लिखा है। भगवत गीता में हमने समझ लिया था गुरु कौन होते हैं। जो 4 गुरु शिष्य परंपरा है उसमें ही अगर कोई गुरु आते हैं तो वो गुरु हैं। बाकी सब जो है अलग अलग प्रकार के अनप्रमाणिक, नॉन ऑथराइज्ड गुरु हैं। नेक्स्ट, कई बार ऐसे ढोंगी गुरु और अवतारों द्वारा धोखा दिए जाने पर व्यक्ति खरे भक्तों के संग में आने का प्रयास करता है और वे उसे शास्त्रों के आधार पर भगवान की सेवा तथा पूजा करना सिखाते हैं। आप में से ऐसे कौन कौन से लोग हैं? कृपया करके हाथ खड़े करो जो इन ढोंगियों के चक्कर में आए थे और बाद में समा उधर भक्तों की संगति में आ गए और भक्त जो है उनको सही शास्त्र सिखा रहे हैं, सही भगवान की पूजा सिखा रहे हैं, सही भक्ति सिखा रहे हैं। कोई है आप में से? 1 2 3, कोई भी नहीं? चलो तो मैं आप सबकी तरफ से हाथ खड़ा करता हूँ। मैं हूं जो बचपन से अलग अलग स्वामी जियों, महाराजों, गुरु जियों के पास में फिरता रहा हूं और मुझे ले जाया गया था। और कॉलेज टाइम में भी मैं बहुत सारे लोगों से मिला, इधर उधर। कुछ जेल में बैठ गए हैं अभी वो लोग, कुछ और जेल में बैठ गए हैं वो लोग, और कुछ को जो है अपना राज्य पाठ सब कुछ जो भी है वो छोड़ना पड़ा। कुछ लोग वापस चले गए, मृत्यु हो गई। तो बहुत सारे लोग इन ढोंगी गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं और कहा वो भगवान की सेवा पूजा से वंचित हो जाते हैं। लेकिन जब इतना भटकने के बाद जब वो साधुओं की, सही भक्तों की संगति में आते हैं, खरे भक्तों की संगति में आते हैं, तो उसे शास्त्रों के आधार पर भगवान की सेवा तथा पूजा करना सिखाते हैं भक्त लोग। तो ये तो आप बात मानते होंगे। चलो आप बार बार भटके नहीं, ठीक है, अलग अलग साधुओं के पास नहीं गए, लेकिन खरे भक्तों की संगति में तो आ गए ना, प्रभुपाद जी की संगति में आ गए। इतना तो कौन लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करो, कितना लोग मानते हैं खरे भक्त प्रभुपाद जी की शरण में आ गए? और हमें सही विधि मालूम पड़ गई है
पूजा करने की, भोग लगाने की, नाम जप करने की, कीर्तन करने की, ये सब हमें सही विधि मालूम पड़ गई है। तो अब इसमें भी दोनों हाथ ऊपर करता हूं मैं, हरि बोल, जय श्रील प्रभुपाद। यस, तो ये बहुत सुंदर लाइन लिखी है, इसको अंडरलाइन कर लो। खरे भक्तों के संग में आने का प्रयास करता है और वे उसे शास्त्रों के आधार पर भगवान की सेवा तथा पूजा करना सिखाते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वह मूर्ख गुरु द्वारा दिए गए उन निर्देशों का ठीक से पालन नहीं कर पाता और फिर से बंदरों जैसे उन शूद्रों के संग में लौट जाता है और नाना प्रकार से मैथुन सुख भोगने में बहुत पटु होते हैं। फिर से क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। और बंदर जो है जिस प्रकार से मैथुन सुख भोगते रहते हैं, अलग अलग बंदरियों के झुंड में रहते हैं और उस एक पेड़ से दूसरे पेड़ अलग अलग जगह सुख भोगते रहते हैं, वैसे ही जो है ये प्रामाणिक गुरु की शरण जो है छोड़ देता है, फिर से भौतिक जगत में लग जाता है। प्रभुपाद जी के इतने सारे शिष्य थे ना, मतलब मान लीजिए, देखिए इधर देखिए, इतने सारे शिष्य थे प्रभुपाद जी के, अमेरिकन डिसाइपल्स वगैरह, तो उसमें से कुछ लोग ना वापस अपनी पुरानी आदतों में चले गए, छोड़ दिया उन्होंने। तो ये सेम बात कही जा रही है कि वो जो है बंदर के जैसे जो है अपने प्रमाणिक गुरु की शरण छोड़ देते हैं और वो अलग अलग प्रकार के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, वापस पुराने आदतों में। प्रभुपाद जी बोलते थे, डोंट बिकम हिप्पी अगेन, बार बार बोलते थे प्रभुपाद जी, वापिस हिप्पी मत बनो, वापिस हिप्पी मत बनो। ठीक है, बंदरों के जीवन में मैथुन एक महत्वपूर्ण कार्य है और इस प्रकार के मनुष्यों को निश्चित ही बंदरों का वंशज कहा जाता है। जिस प्रकार बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाता है, उसी प्रकार बद्ध जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में छलांग लगाता रहता है। जिस प्रकार शिकारी बंदर को अपने जाल में फंसा लेता है, उसी प्रकार बद्ध जीव मैथुन के क्षणिक सुख के जाल में फंसकर ग्रस्त जीवन में बंदी बन जाता है। अति मैथुन के कारण वह अनेक लाइलाज रोगों से ग्रस्त हो जाता है। यहाँ पर एक प्रभु जी बैठे हुए, थोड़ा हाँ हाँ कर लो, इशारा कर लो, वीडियो ऑन करके मैं समझ जाऊंगा। क्या लिखा हुआ है, अति मैथुन के अंदर में आकर के, अति मैथुन के कारण अनेक लाइलाज रोगों से ग्रस्त हो जाता है, जिनकी तुलना किसी पर्वत की गुफा में प्रवेश करने से की गई है। उस समय वह मृत्यु से भयभीत हो जाता है, जो उस गुफा में रहने वाले हाथी के समान है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई। यद्यपि भौतिक भोग के इस जंगल में लोग स्वभावतः एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, कई बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे विवाह करते हैं, परंतु चूंकि यह भौतिक संसार कष्टों से भरा हुआ है, इस जंगली मार्ग पर यात्रा करते हुए कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में भी भगवान ने क्या बोला है, इस जगत को दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है, जहां हमेशा दुख मिलता है। तो इस भौतिक जगत में तुलना की गई है कि व्यक्ति जो है दूसरे लोगों से ईर्ष्या करता है और फिर जो है विवाह कर लेता है, परंतु चूंकि यह भौतिक संसार कष्टों से भरा हुआ है, इस जंगली मार्ग पर यात्रा करते हुए कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। और माता समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है प्रभु जी। साफ साफ लिखा है, इस भौतिक जगत में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। अब एक बार जोर से स्माइल कर लो, जोर से कैसे करते हैं? सब कुछ टेम्परेरी है प्रभु जी, सारा सुख जो लगता है क्यों वो मैंने सुख बोला नहीं ऐसा है, मालूम है? सबके पीछे दुख है। आप लोग परेशान हो रहे थे, हम लोग परेशान हो रहे थे, वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है। भागवत क्या कह रही है? कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब कोई दुखी, सुखी राम का दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब कोई दुखी,
सुखी राम का दास। तो इसलिए राम का दास बनने में अच्छाई है, भलाई है। बहुत साफ साफ लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लो। कई बार हमारे से लोग पूछते हैं, हमारे से प्रश्न पूछते हैं, आपको मैं बता देता हूं ये प्रश्न, अंडरलाइन कर लो पहले। ठीक है। तो कई बार लोग हमारे से पूछते हैं, प्रभु जी हम तो इतने सीधे साधे हैं, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, हम तो जो है बहुत सात्विक रहते हैं, ये हैं वो हैं, और फिर भी हमारे घर में इतना कष्ट है, प्रॉब्लम है, समस्या है। हमारे पड़ोसी को देखो, गलत तरीके से पैसा कमाता है, नशा करता है, पार्टी करता रहता है, चिल्लाता रहता है, मजे कर रहा है प्रभु जी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इस दुनिया में कोई भी मजे नहीं कर रहा है, सब क्या कर रहे हैं? सजा पा रहे हैं। सब क्या पा रहे हैं? सजा। धर्म धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। हम ये सोचते रह जाते हैं। मैंने बड़ी स्माइल करने के लिए क्यों बोला मालूम है? इसलिए बोला था क्योंकि ये पड़ोसी क्या सोच रहा है, ये भला आदमी क्या सोच रहा है, और देख यार हम नॉर्मल खाना खाते, ये खाते, क्या मतलब है? वो नशा भी करता है, मांसाहार भी करता है, तो भी मजे कर रहा है, खूब पैसे। कोई भी मजा नहीं कर रहा है, सब इस दुनिया में क्या कर रहा है? सजा। सब लोग सजा पा रहा है। जेल में मजा होता है क्या? जेल में क्या होता है? सजा काट रहे होते हैं। सजा हो। सब जेल में है। अब हो सकता है किसी की जेल कैसी है, जिसमें पंखा है, लाइट है, और एसी भी दे रखा है, और साथ में न्यूज़पेपर भी आता है, और फोन का भी फैसिलिटी दे रखा है। जेल में इधर से उधर तक जाने के लिए कोई साइकिल दे रखी है, गाड़ी दे रखी है, एक जेल से दूसरे जेल तक जाने के लिए। हम सब लोग जेल में हैं। हम सब लोग कहाँ पर हैं? जेल में हैं। भौतिक जगत को किससे तुलना की गई है? जेल से। अच्छा, जेल में बहुत बड़े व्यापारी बन जाए, जोधपुर के सबसे बड़े व्यापारी उद्योगपति श्रीमान राजपुरोहित जी, सरकार जी, महाराज जी बन गए जेल में। जेल में कितना भी बड़ा व्यापारी बन जाओ, जेल में कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाओ, जेल में कितना भी बड़ा इंजीनियर बन जाओ, कुछ फायदा है क्या? कुछ भी फायदा नहीं। पर जेल में कुछ भी नहीं बनो और वहां पे आप भक्ति करते रहो और कुछ करते रहो, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, कैसे भी करके बाहर निकल जाऊं। इतना अच्छा काम करो जेल में कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे कि इसको तो जेल से बाहर निकालना है। जेलर कौन है हमारे? कौन बताएगा जेलर कौन है? दुर्गा जी। क्या दुर्गा माता जो है हमारी जेलर है। दुर्गा माता बिल्कुल ध्यान नहीं देती है उस व्यक्ति की तरफ जो माया में लगा हुआ है, जो बिजी है ना माया में, पैसा कमाना, धन संपत्ति, परिवार, जो खूब व्यस्त है आराम से। दुर्गा माता आराम से, उसके तो ध्यान भी नहीं देती है, उसका नंबर ही नहीं आता। दुर्गा माता आराम से अपने आसन पे बैठी रहती है। सब लोग मान लीजिए, सब लोग अपने कामों में बिजी हैं, तो दुर्गा माता आराम से बैठी हुई है। पर उसमें से एक भी व्यक्ति, हाँ 3 बज गया, अच्छा भागवत क्लास, ठीक है ओके मुझे ज्वाइन करना है। दुर्गा माता क्या करेगी उस टाइम? है कहाँ, क्या 3 बज गया, कहाँ जाना है, क्लास में जाना है? नहीं, सो जा थोड़ी देर और, सो जा थोड़ी देर और, सो जा। माला करनी है? नहीं नहीं नहीं, माला मत कर, रुक जा अभी। माला क्यों करनी है? क्या कहो, क्या फायदा? देख उसने भी माला की थी, उसने भी माला किया, वो मरना पड़ा ना, मर गए ना सब, क्या मतलब? दुर्गा माता अलर्ट हो जाती है उस व्यक्ति के प्रति जो क्या करता है? भक्ति करता है, मतलब जेल से बाहर जाने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? जो जेल से बाहर जाने की कोशिश करता है उसके ऊपर जेलर क्या देता है? ज्यादा विशेष ध्यान देता है। कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा, सब। पर जेल में कोई बिजी है, सब अपने अपने काम में है। दुर्गा माता को कोई कोई मतलब कान पे जू भी नहीं रेंगती है। कोई मतलब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, यद्यपि भौतिक भोग के इस जंगल में लोग स्वभावतः एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। कई बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे विवाह करते हैं, परंतु चूंकि यह भौतिक संसार कष्टों से भरा हुआ है, आशा करता हूं अंडरलाइन कर लिया आपने, चूंकि यह भौतिक संसार कष्टों से भरा हुआ है, इस जंगली मार्ग पर यात्रा करते हुए कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। कोई भी सुखी नहीं हो सकता। जंगल के मार्ग में चप्पल नहीं है तो क्या है, फिर क्या होगा?
काटे। तो उसी प्रकार ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होते हैं वे भयावह खतरनाक अपनी भयावह खतरनाक तथा दुखद स्थिति से बाहर निकलने के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं। कौन लोग? आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी। तो हम सब लोग क्या हैं? बोलो क्या है? आत्मज्ञानी। हाँ रुको रुको, हम सब लोग हैं जबरदस्ती ज्ञानी। जबरदस्ती क्लास में बिठा दिया, आओ भगवद गीता क्लास होती है, आओ भगवत क्लास होती है, और धीरे धीरे जबरदस्ती ज्ञानी होके क्या बन रहे हैं? हम आत्मज्ञानी बन रहे हैं। मुझे 3-4 साल से जबरदस्ती थोड़ी होता है। बड़े बुजुर्गों से बात नहीं कर रहा मैं, बाकी सब लोग भी है कथा में, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। तो जबरदस्ती आगे क्लास में बिठा लिया, बैठो क्लास करो 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 करो, धीरे धीरे जबरदस्ती ज्ञानी से क्या बनते जा रहे हैं? हम आत्मज्ञानी। अब महसूस हो रहा है मैं कि करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। लोग वृंदावन में भी आ जाते हैं, वहां पर भी आके सेटल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर भी फिर से क्या बन जाते हैं? मुझे घर अच्छा करना है, मुझे घर के बाहर और बाउंड्री बनानी है, घर के बाहर 4 कूलर और खड़े करने हैं, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है। हमें आत्मज्ञानी बनना है, आत्म साक्षात्कार के स्तर पर आगे बढ़ना है। तो कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार का मार्ग कष्टों से भरा हुआ है। इस जंगली मार्ग पर यात्रा करते हुए कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होते हैं वे भयावह खतरनाक तथा दुखद स्थिति से बाहर निकलने के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं। भौतिक जगत को 3 नाम से बोला गया है। क्या क्या? भयावह, दूसरा खतरनाक, तीसरा दुखद स्थिति। गुफा का उदाहरण दिया गया था पहले, देखो। एक भयभीत गुफा है जिसमें कौन रहता है? हाथी। उस गुफा में रहने वाले हाथी के समान है मृत्यु। अंदर चला गया तो गया काम से। तो इस भौतिक जगत का नाम दिया गया है भयावह खतरनाक दुखद स्थिति। से बाहर निकलने के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं। वे जानते हैं कि उसके अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई मार्ग नहीं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई सहारा नहीं है हमारे पास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में। हम भले भटकते रहे, हम ये सोचते रहे कि मैं इधर जाऊं वो जाऊं, ये करो, वो गुरु जी, वो स्वामी जी, वो महाराज जी। मैंने तो दुनिया में जितने महाराज जी है सबके चरणों को स्पर्श कर लिया है, अब तो मेरा कल्याण पक्का हो गया। जब तक शुद्ध भक्त के डायरेक्शन में जप नहीं करोगे, माला नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे। दुनिया में लाखों लोग वृंदावन आते हैं, कितने लोग माला करते हैं? बहुत कम। हमें समझने की आवश्यकता है। माला के ऊपर जप करना है। 16 माला का प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है, गारंटी दिया है। दुनिया के एकमात्र गुरुजी, प्रामाणिक गुरुजी श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? 16 माला का नियमित रूप से जप करो, 4 नियमों का पालन करो, मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें कहां लेके जाऊंगा? भगवान के धाम लेके जाऊंगा। इसलिए बहुत जरूरी है प्रामाणिक गुरु की शरण लेना और उनकी शरण से भगवान की भक्ति में लग जाना। वे जानते हैं कि उनके अतिरिक्त अन्य उनके पास कोई मार्ग नहीं है। पूर्व काल में अनेक ऐसे राजा हुए जो विभिन्न यज्ञ संपन्न करने तथा राज्यों को जीतने में बहुत दक्ष थे, परंतु क्योंकि वे मैं यह शरीर हूं और यह संपत्ति मेरी है, इस भावना से मुक्त नहीं थे। अतुलनीय शक्ति होने पर भी वे भगवान के प्रति प्रेम एवं उनकी सेवा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। वे अन्य राजाओं के शत्रु बनकर सदैव उनके साथ युद्ध में संलग्न रहते हैं और जीवन के सच्चे ध्येय को प्राप्त किए बिना ही युद्ध भूमि में मर जाते हैं। अच्छा, एक काम करो, इस राजा की जगह लिख, ऐसे सोचो मैं, इस राजा की जगह क्या सोचो? मैं। ठीक है, अपने आप को सोचो। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो। पूर्व काल में अनेक ऐसे राजा हुए हैं,
मैं हुआ हूँ अलग अलग शरीरों में, ठीक है, मैं हूँ जो विभिन्न, मैं जो हूँ विभिन्न यज्ञ संपन्न करने तथा राज्यों को जीतने में बहुत दक्ष थे, परंतु वे मैं यह शरीर हूँ और यह संपत्ति मेरी है इस भावना से मुक्त नहीं थे। मैं और मेरा, अहम ममेति मुक्त। अतुल्य शक्ति होने पर भी वे भगवान के प्रति प्रेम एवं उनकी सेवा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। शक्ति कितनी थी? अतुलनीय, पर फिर भी भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर पाए। वे अन्य राजाओं के शत्रु बनकर सदैव उनके साथ युद्ध में संलग्न रहते और जीवन के सच्चे ध्येय को प्राप्त किए बिना युद्ध भूमि में ही मर जाते। हम सब लोग भी मारे जाएंगे जीवन का सच्चा ध्येय प्राप्त किए बिना। मृत्यु बोलकर के आएगी क्या? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु कैसी होती है? कौन बताएगा? एग्जाम से रिलेशन करके बताओ, कौन सा एग्जाम है मृत्यु? मृत्यु कैसी परीक्षा है? अंतिम परीक्षा। सरप्राइज टेस्ट। या सरप्राइज टेस्ट। टीचर जो है स्कूलों के अंदर घुस गए, क्लासरूम में घुस गया और बच्चों को, बच्चों आज सबकी बुक बंद कर दो, आज हम सरप्राइज टेस्ट लेंगे। सब लोग क्या बोलेंगे? सब बच्चे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अभी तो हम रेडी नहीं है सर नहीं, जब सर बच्चे सर तैयारी नहीं, सरप्राइज टेस्ट नहीं सर, सर प्लीज सर कुछ दिन दे दीजिए सर, बस थोड़ा टाइम दे दीजिए सर, उसके बाद ले लेना सर, टेस्ट ले लेना सर, प्लीज सर बाद में ले लेना सर। लेकिन कुछ 3-4 बंदे आगे वाली बेंच पे बैठे हुए होते हैं, सबसे आगे, ऐसे, सर ले लीजिए। क्योंकि वो हमेशा तैयार रहते। और हमें भी कौन से बच्चे बनना है? आगे वाली बेंच पर। क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है। लेकिन हम तो कैसे हैं? अभी तो पीछे बेंच वाले, सबसे पीछे बैठे हो। सर अभी नहीं सर, प्लीज सर, अभी देखो मैं 72 हुआ हूँ, अभी मैं 3 धाम कर लिया हूँ, मेरा 1 धाम और बाकी रह गया है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से जो है 6 हो गए हैं, अभी 6 बाकी हैं, तो सर थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए सर। टाइम नहीं मिलने वाला, सरप्राइज टेस्ट है ये, हमेशा तैयार रहना होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्ति अत्र संशयः। भगवान गीता में बोल रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं, अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे धाम में आएगा। भगवान बहुत बढ़िया बोला आपने, अंतकाल में आपका स्मरण करेंगे और आपके पास आ जाएंगे भगवान, आ जाएंगे हम। लेकिन भगवान ने ये भी समझा दिया भागवत के अंदर, क्या? अभी अंतकाल है। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? अभी मेरा ध्यान कर भाई, अभी राइट नाउ। स्मर नित्य अनित्यताम। चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं? स्मर नित्य अनित्यताम, ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखो, स्मर नित्य अनित्यताम। यहाँ पर सब कुछ कैसा है? अनित्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अयोध्या में भी 3 दिन पहले हमारे सामने ही एक जोधपुर की लेडीज थी 75 ईयर्स की, गुप्तार घाट जहाँ भगवान खुद साकेत धाम पधारे थे, उसने वहां सरयू में स्नान करके प्रार्थना की थी कि भगवान आप यहाँ से पधारे, हमारे यहाँ क्या काम, मुझे भी ले जाइए। उन्होंने शिवलिंग बनाया, जल चढ़ाया, वही प्राण दे दिया सुबह 6 बजे के बाद। प्रभु जी आप सो गए? नहीं सोने गए, प्रभु जी मस्त हो गए ध्यान में। नेटवर्क की वजह से शायद प्रभु जी नेटवर्क चला गया है। कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है। तो जब तक प्रभु जी आते हैं तब तक अगले इसका अपन वाचन कर लेते हैं समय का उपयोग करते हुए।
हे महाराज परीक्षित, जड़ भरत द्वारा दिखाए गए मार्ग पर गरुड़ जैसे लोग यात्रा करते हैं और उपर्युक्त शारीरिक चेतना से ग्रस्त राजा सामान्य मक्खियों जैसे हैं। जिस प्रकार एक मक्खी गरुड़ के समान उड़ान नहीं भर सकती, उसी प्रकार ये महान राजा और नेता अपनी कल्पनाओं में भी भक्ति पथ का अनुगमन नहीं कर सकते। दूसरी ओर महाराज भरत इतने महान थे कि उन्होंने युवावस्था में अपनी सुंदर पत्नी, सुशिक्षित बच्चे तथा